क्या है, देखिए यहाँ पे क्लास जो है 10th का प्रश्नावली 4 का जे, ठीक है, यूपी बोर्ड 2026-27 के लिए। इसके पहले अगर आप वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, वहाँ पे ए बी सी डी ई एफ करा दिया। आज मैं जी लेके आऊँ, ठीक है। किसी किसी प्रश्नावली में यही एफ है, ठीक है। तो किसी किसी प्रश्नावली में क्या है, यही एफ चैप्टर है, ठीक है। तो हम ये जो चैप्टर है इसको हम बहुत बेहतरीन समझाने वाले हैं। जितना भी प्रश्न है सभी एक एक क्वेश्चन जो है विस्तार पूर्वक समझाया जाएगा, ठीक है। तो फटाफट आप लोग जो है क्लास में आ जाइएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों आपका। तो यहाँ पे प्रश्न कह रहा है, ध्यान से देखिएगा तभी तो आपको समझ में आएगा। जब देखेंगे तभी समझ में आएगा ना, नहीं देखोगे तो कैसे समझ में आएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न कह रहा है, ठीक है, यहाँ पे प्रश्न कह रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूलों का योग। तो दोस्तों मैं यहाँ पे बता दूं आपको, मूलों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है, ठीक है। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी अपान ए होता है। ये आप फार्मूला पढ़े होंगे, ठीक है। ये आपका फार्मूला होता है, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपान ए होता है, ठीक है। ये दोनों फार्मूले होते हैं। अब देखना है यहाँ पे मूलों का योग का मतलब, यहाँ पे देखो योग ये होता है ना, इसको हम मूलों का योग बोलते हैं, ठीक है। तो माइनस बी अपान ए होता है। तो माइनस बी अपान ए जो है, इसमें कौन सा विकल्प सही है, विकल्प नंबर डी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें माइनस बी अपान ए जो है डी में है, ठीक है। किस में है, डी में। तो आपका विकल्प कौन सा सही है, डी। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस वन बराबर माइनस, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन बराबर 0 विविधकर है, ठीक है। क्या पूछ रहा है, विविधकर। थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा कॉमन चीज़ क्या है इसमें। विविधकर का मतलब क्या होता है, विविधकर का मैंने बताया था बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपका फार्मूला होता है विविधकर का, ठीक है ना। तो ये फार्मूला में रख करके क्या करना है, पता करना है। तो चलो यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ इसको, लिखिए हल, ठीक है वन। चलो हल लिखने के बाद यहाँ प्रश्न उतार लीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन बराबर 0। इसका व्यापक रूप क्या होता है बताओ, आपको पता होगा ना। चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना करने पर, ठीक है। ये आपका व्यापक रूप होता है। जब हम व्यापक रूप से तुलना करेंगे तो क्या निकलेगा, ए बराबर, यहाँ पे इसके सामने एक रहता है, एक हो जाएगा। बी बराबर क्या हो जाएगा, इसके सामने क्या रहता है, माइनस एक, क्योंकि इसके आगे माइनस रहता है, ठीक है। और सी बराबर क्या हो जाएगा, इसके सामने भी माइनस एक, तो माइनस एक लिख दीजिए, ठीक है। अब आपका ये मान निकल गया, ठीक है ना। तो भैया ये जो मान निकला है, एक जो है विविधकर का लगाना है फार्मूला। तो यहाँ लिख दीजिए वी, मतलब जो विविधकर लिखा है वही उतार लो, पहले विविधकर फार्मूला लिखेंगे ना, डायरेक्ट लिखेंगे नहीं कर। क्या होता है फार्मूला, बी स्क्वायर बराबर, अगर नहीं माइनस 4ac, अगर ये फार्मूला यूज करता हूँ, ठीक है। तो ये फार्मूला यूज करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मान रख लेता हूँ। बी का मान कितना है, माइनस एक का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान कितना है एक, और सी का मान कितना है माइनस एक। एक कवर करेंगे, एक आएगा माइनस 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 प्लस, चार एक का चार ही हो जाएगा, चार एक कितना हो जाएगा 5। तो आपका विकल्प पे कौन से विकल्प में जो है 5 आ रहा है दोस्तों, देखिए यहाँ पे कौन से विकल्प में 5 आ रहा है, विकल्प नंबर आपका डी, ठीक है। विकल्प नंबर चौथा आपका सही है, ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी को आपको आंसर बना देना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आई होप ये प्रश्न अच्छे समझ में आ गया होगा, इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर आपका तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 25 बराबर 0 को कहते हैं, क्या कहते हैं, एक घात समीकरण, शुद्ध द्विघात समीकरण, मिश्र द्विघात समीकरण और सर्वसमीका। तो दोस्तों कौन सा विकल्प है, विकल्प नंबर आपका करेक्ट आंसर कौन सा है, बी, क्योंकि ये शुद्ध द्विघात समीकरण है। क्योंकि कभी भी द्विघात समीकरण आपको मैंने बता दिया, द्विघात समीकरण क्या कहता है, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 ऐसा भी रहेगा तब भी हो सकता है, या ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस 36, ये भी ऐसे, ऐसी सारी संख्या को हम शुद्ध द्विघात समीकरण बोलते हैं, ठीक है। तो आपका कौन सा विकल्प सही है, विकल्प नंबर आपका जो है बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप लोग टिक मार लीजिएगा, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक है, कह रहा है दो संख्याओं का योग 7 है तथा उनका गुणनफल 12 है तो संख्या होगी, ठीक है। तो हमें इस प्रश्न को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे लिखना है क्या, हल,
ठीक है, 1 हल लिखना है। अब हल लिखने के बाद यहाँ पे समझिएगा, ये जो प्रश्न है मानेंगे, ठीक है। मानने का मतलब क्या है, जैसे अलग अलग संख्या मानना पड़ेगा ना। माना दो संख्या है, ठीक है, तो हम मान ले रहा हूँ यहाँ पे जो है पहला संख्या पहला संख्या क्या मानोगे, x, ठीक है, पहला संख्या x, दूसरा संख्या y, ठीक है, दूसरा संख्या क्या मानेंगे, y। दो संख्याओं का योग, योग का मतलब क्या होता है पता है आपको, योग यहाँ पे प्रश्नानुसार लिख दीजिए, प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार। अब देखो प्रश्नानुसार लिखने के बाद यहाँ पे दो संख्याओं का योग, योग मतलब जोड़ होता है। जैसे मान लो यहाँ पे x है और प्लस y, क्योंकि दो संख्या 1 2 दोनों को जोड़ देंगे तो उसका मान कितना दिया है 7, तो यहाँ पे 7 लिख दीजिए, ठीक है। इसी को आपको क्या कर देना है, समीकरण 1 कर सकते हो, ठीक है। तो इसी को हम क्या कर देंगे, समीकरण 1, ठीक है, ये समीकरण 1 हो गया। अब देखना, अब फिर इसके बाद कह रहे हैं उनका गुणनफल 12 है, तो x इंटू वाई बराबर कितना है 12, ठीक है। अब इसी को हम समीकरण 2 कर सकते हो, बट इसको बटे में भेज कर करेंगे, ठीक है ना। इसको अगर मान लो यहाँ पे मैं y छोड़ दूँ, बराबर यहाँ पे 12 बट्टा क्या हो जाएगा x, ठीक है। इसको हम समीकरण क्या मान लूंगा 2, इसको मैंने समीकरण 2 मान लिया, ठीक है। इस समीकरण 1 और 2, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब 1 और 2 से सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे क्या कर ले रहा हूँ, यहाँ पे लिखूंगा क्या, देखो यहाँ पे y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में क्या करेंगे, रखेंगे। अब समीकरण 1 क्या है आपका, x प्लस वाई है, y क्या है क्या रखेंगे 12 बटे x बराबर यहाँ पे कितना है 7 है, ठीक है। देखो यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 7 है, तो x प्लस वाई, वाई की जगह क्या रखेंगे हम लोग, y की जगह पे 12 बटे x रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बराबर 7 आ जाएगा। चलो अब यहाँ पे हम इस तरह और इधर हल कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिएगा। जो है इसका इधर गुणा कराएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस इसका इधर गुणा कराऊंगा प्लस 12 बटे क्या हो जाएगा x बराबर 7। थोड़ा समझिएगा, इसके बटे हम क्या करें हैं, यहाँ पे 1 मान करके लस ले लिया, इसका इधर गुणा इसका इधर गुणा, नीचे नीचे गुणा हो गया। अब इसका इधर ले जाएंगे तो x स्क्वायर प्लस 12 बराबर 7x। अब देखो x स्क्वायर माइनस 7x, ठीक है। अब इधर है ना, तो प्लस 12 रहने दीजिए बराबर 0, ठीक है 1। अब देखना, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे समझिएगा, ये जो है प्रश्न 4 3 12 4 3 7 हो जाएगा, गुणनखंड करेंगे, x स्क्वायर माइनस 7 जगह पे क्या करेंगे 4 3 12 करेंगे, ब्रैकेट में 4 प्लस 3 करेंगे, यहाँ पे x रहने दीजिए प्लस 12 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब x स्क्वायर माइनस 4x प्लस माइनस से माइनस 3x प्लस 12 बराबर 0। x का ऑन करेंगे तो यहाँ पे x माइनस 4 आ जाएगा, माइनस 3 का ऑन करेंगे तो यहाँ x माइनस प्लस माइनस माइनस 4 ही आएगा बराबर 0। ये देखो दोनों सेम सेम है, तो x माइनस 4 कॉमन कर देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस 3 बराबर 0। अब हम अलग अलग करेंगे, x माइनस 4 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 4, x मान कितना आ गया 4, ठीक है। अब देखो x माइनस 3 बराबर 0 करोगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 3, ये x का मान निकल गया। अब देखो 2x का मान निकाल दिए हैं, थोड़ा सा इधर समझिएगा। अब थोड़ा सा मैं इधर और कर दे रहा हूँ क्योंकि वहाँ उस तरफ जगह बच जाएगा, तो हम लोग जो है अब देखो, चलो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता रहा हूँ। देखो x का मान तो 2 बार निकल गया, अगर x का मान समीकरण 2 में रखते, ठीक है, x का मान यहाँ पे लिख दूँ, x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है, देखो यहाँ पे y बराबर 12 बटे x, y बराबर
12/x है ना। अब यहीं पे रखना है तो y बराबर क्या हो जाएगा, 12/x1 क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, y1 3 आ जाएगा। अगर हम y बराबर कितना आ रहा है, 3 4 रखने पर, ठीक है। अब देखो अगर y बराबर, अगर हम 3 जैसे y बराबर कितना है, देखो 12 कितना है, यक्स है ना। अगर देखो इसमें हम 3 रखें, क्या रखेंगे, 3। अगर हम 3 रख रहे हैं तो क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। तो y बराबर क्या आ जाएगा, 4, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, ये चीज़ की समझ लीजिए। देखो अगर हम x का मान रख रहे हैं तो जैसे 2 बार x और y का मान निकला, तो मतलब एक 3 मान लो, चलो मान लो मैंने x का मान 3 मान लिया, y का मान 4, बट इसमें देखो 3 4 कहाँ कहीं दे रहा है, हाँ दे तो रहा है 4,3, तो यहाँ पे 4,3 आया भी है। चाहे जो एक ही लेना है हमें ना, तो इसमें और कोई विकल्प नहीं मिल रहा है, तो विकल्प कौन सा सही है, बताओ बच्चों, विकल्प आपका कौन सा सही है, तीसरा। कौन सा विकल्प सही है, तीसरा, ठीक है। ये आंसर कर देना, कौन सा विकल्प सही है, तीसरा सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है 5वां, द्विघात समीकरण x² - 6x - 16 बराबर 0 के मूलों का योग। तो भैया मूलों का योग पूछ रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न है, मूलों का योग पूछ रहा है। तो मूलों का योग पूछ रहा है तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ लिखेंगे क्या, सबसे पहले हल, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे प्रश्न उतार लीजिए, x² - 6x - 16 बराबर 0। अब प्रश्न उतारने के बाद यहाँ पे पहले तो मूलों का योग निकालना है, तो व्यापक रूप से तुलना करना पड़ेगी, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर, तुलना करने पर। अब जैसे हम तुलना करेंगे तो यहाँ पे देखना, a बराबर कितना निकल के आएगा, 1, और b बराबर कितना निकल के आएगा, -6, c बराबर कितना निकल के आएगा, -16, ठीक है। ये निकल गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फार्मूला तो पता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। ये क्या होता है, फार्मूला होता है, किसका फार्मूला है, मोलों का योग के लिए फार्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b का मान कितना है, -b का मान -6 है, तो माइनस गुड़े -6 बटे a का मान कितना है, 1, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर 6 का 6 बटे 1 लगाइए या ना लगाइए ना, तो 1 लगाइए या ना लगाइए कोई दिक्कत नहीं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर 6। तो ये आपका इस प्रश्न का आंसर हो गया, ठीक है। तो कौन सा विकल्प सही है, विकल्प नंबर बी इज करेक्ट आंसर, बी वाला आपका सही आंसर है, ठीक है। विकल्प आपका बी सही है, ठीक है वन। चलिए आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा छठा, द्विघात समीकरण जिनके मूल 5,4 हैं या होगा। तो यहाँ पे हम जैसे हल लिखता हूँ इस प्रश्न में, ठीक है। तो यहाँ पे मूल दिया है, पहला कौन सा मूल दिया है, थोड़ा सा ध्यान समझिए, अल्फा बराबर कितना दिया है, 5, ठीक है, और बीटा बराबर क्या दिया है, 4, ठीक है। हमें क्या पूछ रहा था, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के लिए मैंने फार्मूला लिखवाया था, क्या लिखवाया था बेटा, देखो यहाँ लिख दे रहा हूँ, द्विघात समीकरण के लिए फार्मूला, फार्मूला क्या लिखवाए थे बताओ, लिखवाया था x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x इंटू अल्फा प्लस, थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ, x लिखिए प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, ये आपका फार्मूला होता है, ठीक है। अब ये फार्मूला होता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x² माइनस ये जो x² लिख रहा हूँ ये उतार रहा हूँ ना, माइनस अल्फा का मान कितना दिया, 5, प्लस बीटा का मान 4, यहाँ पे x, ये तो फार्मूला था, इतना इसी में बैठाना है, और अल्फा का मान 5 इंटू 4 बराबर 0, x² माइनस 5 में से 9 हो जा रहा है, 9x लिख दीजिए, प्लस 5 का 20 बराबर 0, ठीक है। इतना आपका मान आ गया।
कौन सा विकल्प सही है? विकल्प नंबर डी। ठीक है, तो आपका ये विकल्प कौन सा भी सही है? डी। तो यहाँ पे लिख दीजिए, अतः विकल्प डी मतलब 4। ठीक है, फोर्थ सही है। ठीक है, ये डी वाला इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे, ले लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कह रहा है? तो यहाँ पे अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न नंबर 7वां कह रहा है द्विघात समीकरण 3x² माइनस 48 बराबर 0 के मूल होंगे। ये प्रश्न बहुत अच्छा है, चलो इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखिए हल 3x² माइनस 48 बराबर 0। ठीक है, अब देखो अगर हम 3 कॉमन कर देता हूँ तो क्या बचेगा? x² माइनस 16 बचेगा। 16 3 48 बराबर 0 कर दीजिए। इसको उधर ले जाएंगे, 0 बचेगा, इसका कोई महत्व ही नहीं रहेगा। x² माइनस 16 बराबर 0 कर दीजिए। तो x² बराबर उधर जाएगा 16 आ जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में आएगा प्लस माइनस रूट में 16। तो x बराबर कितना आ जाएगा? प्लस माइनस 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका विकल्प कौन सा सही आ रहा है? विकल्प नंबर जो है तीसरा सही है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा जानने के लिए, अतः विकल्प कौन सा सही है? 2 3 सही है बस इतना लिख देना है। ठीक है, चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 8वां समीकरण x² प्लस 4x बराबर 0 के मूल होंगे। विकल्प दिया है आपका, कौन सा विकल्प सही है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इस प्रश्न को हम पहले तो यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक है, पहले प्रश्न उतार लीजिए। अब प्रश्न उतारना क्या है? पहले जो प्रश्न दिया है x² प्लस 4x बराबर 0। देखो दोनों तरफ x मिल रहा है ना, इसलिए कॉमन हो जाएगा एक x। एक ठो निकालेंगे तो यहाँ एक बचेगा और 4 यहाँ बचेगा ही। ठीक है, x दोनों में से निकल गया। x बराबर 0 मतलब एक ठो हल कर लेंगे। दूसरा जो है x प्लस 4 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? -4। ठीक है, एक ठो यहाँ पे इस तरफ आएगा माइनस में, एक ठो यहाँ पे प्लस में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0,4, तो वो भी माइनस में। तो आपका विकल्प ए सही है। ठीक है, विकल्प कौन सा? ए। तो यहाँ लिख दीजिएगा, अतः विकल्प ए सही है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे होगा इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है 9वां समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल बराबर होते हैं यदि a बराबर b बराबर c, b से बड़ा, b बड़ा है 2a से, तो और यहाँ पे e बराबर दिया है b बराबर 2 रूट में ab। फिर यहाँ पे ये प्रश्न दिया है। चलो पहले इसको हम समझते हैं कैसे हल करना है। चलो कौन सा विकल्प सही है इसको आपको पता लगा के बताना है। देखो पहले तो मूल बराबर के लिए फार्मूला क्या होता है? मूल बराबर के लिए, मूल बराबर के लिए क्या फार्मूला होता है? b² माइनस 4ac बराबर 0। ये आपका क्या है? फार्मूला। ठीक है, अभी फार्मूला है मूल बराबर के लिए, तो इसको अगर उधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा? b बराबर 4ac मतलब 4ac। अब देखो अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? प्लस माइनस रूट में आ जाएगा 4ac। ठीक है, तो b बराबर प्लस माइनस 4 को रूट 2 होता है, रूट में क्या हो जाएगा? ac। बस ये आपका क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न का क्या हो गया? आंसर हो गया। तो कौन से विकल्प में मिल रहा है दोस्तों? विकल्प नंबर सी वाला करेक्ट आंसर। प्लस माइनस लगाइए या ना लगाइए कोई दिक्कत नहीं होगा इससे। ठीक है, तो आपका कौन सा विकल्प सही है? ठीक, अतः विकल्प जो है तीसरा सही है। सही है। ठीक है,
प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है? कह रहा है समीकरण x बट्टा 8 बराबर 8 बट्टे x के मूल होंगे। यहाँ पे विकल्प ए बी सी डी मतलब 1 2 3 4 दिया है। चलो इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हल लिखिए। हल लिखने के बाद प्रश्न को उतारना पड़ेगा। x बट्टे 8 बराबर 8 बट्टे x। एक हर गुणा करो x में x गुणा x स्क्वायर हो जाए बराबर 8 अठाई 64। स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस रूट में 64। ठीक है, x बराबर 64 का वर्गमूल क्या होता है? 8 अठाई 64 8 होता है। तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा? 8 आ जाएगा। तो कौन सा विकल्प सही है? विकल्प नंबर तीसरा वाला सही है। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए आता है तीसरा जो है सही है। ठीक है, विकल्प नंबर तीसरा सही है। ये आंसर कर दीजिए। ठीक है, चलिए चलो 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? ठीक है, समीकरण, थोड़ा सा रुक जाइए। चलिए 11 नंबर प्रश्न कह रहा था। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 11 कह रहा है समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0 के मूल हैं। तो यहाँ पे प्रश्न है विकल्प 1 2 3 4 दिया है। पहला विकल्प है वास्तविक मूल समान और दूसरा है वास्तविक नहीं है, तीसरा वास्तविक असमान, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, हमें इसको बताना है। तो यहाँ पे प्रश्न पहले तो हम सॉल्व करके बता देता हूँ। ठीक है, वन चलो प्रश्न ताले से यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0। अब देखो इसका व्यापक रूप क्या होता है? व्यापक रूप तो आपको पता होगा, यस ना? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना करेंगे तो भैया तुलना करना है तो ए बराबर कितना आ जाएगा? 2, बी बराबर -5, सी बराबर 4। अब देखो चलो एक सेकेंड, हाँ चलो वी कर, ठीक है, फार्मूला है। अब यहाँ पे हम फार्मूला में जो है बी का मान रखोगे -5 का स्क्वायर -4, ए का मान 2, सी का मान 4। ठीक है, 5 का 25 -4 दुनिया 8, 8 चौक 32। ठीक है, 4 दुनिया 8 चौक 32 या 4 चौक 16, 16 दोनों 32, चाहे ऐसे करोगे वही आएगा। चलो घटाओ, 12 में 7 गया 5 गया 7, 2 में 2 जाएगा तो -7 आ रहा है। ये तो मूल काल्पनिक आ रहा है यार। तो यहाँ लिख दो, क्या लिखोगे थोड़ा समझिएगा। चलो अतः मूल काल्पनिक है और वास्तविक नहीं है। ठीक है, मतलब मूल काल्पनिक है। अगर कोई भी मान माइनस में आता है तो उसको हम बोलते हैं काल्पनिक, और मूल वास्तविक नहीं है तो उसको मैंने, अगर जैसे आप लोग कहेंगे सर जी मूल वास्तविक नहीं है, तो यहाँ पे देखो इसी में नहीं है ना, मूल वास्तविक नहीं है तो मतलब ये है इसका विकल्प आपका दूसरा सही है ना। तो आप लोग विकल्प कौन सा मारोगे? दूसरा। ठीक है, तो विकल्प आपका दूसरा सही है। ठीक है, तो अगर लिखना चाहो लिख लेना यहाँ पे, यहाँ लिखा तो अतः ये जो है विकल्प कौन सा सही है? दूसरा। तो यहाँ पे लिखा तो है, चलो ये आप टिक मार लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख सकते थे। चलो 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है?
12वां है समीकरण 2x² प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूलों के चिन्ह होंगे। तो मूलों के चिन्ह पूछ रहा है। चलो यहाँ पे दोनों धनात्मक हो सकता है, धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक, और दोनों ऋणात्मक मूल चिन्ह x के मान पर निर्भर करता है। जो प्रश्न है चलो यहाँ पे हल करते हैं। चलो 2x² प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0। अब हमें क्या करना है, इसका सीधा जो है गुणनखंड बन रहा है। ठीक है, अब गुणनखंड कर दो। देखो 2x² प्लस 3 दूना 6, 3 दो 5 हो जाएगा, और यहाँ पे x लगा दीजिए, प्लस 3 बराबर 0। 2x² प्लस 3x प्लस 2x हो जाएगा, प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, यहाँ पे x कॉमन करोगे तो x प्लस x कॉमन करोगे तो यहाँ पे 2x प्लस 3 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे एक ही कॉमन होगा, 2x प्लस 3 वही आएगा बराबर 0। अब देखना यहाँ जो चीज़ बच रहा है, जैसे देखो इसमें x प्लस 2x प्लस 3 ये मिल रहा है, दोनों वही निकाल लेंगे, x प्लस 1 आ जाएगा बराबर 0। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे 2x प्लस 3 बराबर 0 करोगे तो 2x बराबर कितना आ जाएगा, -3। तो x बराबर क्या आ जाएगा, -3/2। अब देखो ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब थोड़ा सा इसको मैं और ऊपर कर दे रहा हूँ ऐसे। ठीक है, तो आपका इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक हो गया। अब देखो दूसरा, x प्लस 1 बराबर 0 करोगे तो x बराबर -1। ठीक है, ये भी माइनस में आ रहा है, ये भी माइनस, मतलब दोनों ऋणात्मक, मतलब ये वाला विकल्प सही है। विकल्प नंबर तीसरा, दोनों मूल ऋणात्मक। तो यहाँ लिख दो, नीचे लिख दो, अतः दोनों मूल ऋणात्मक है। दोनों मूल क्या है, ऋणात्मक है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों मूल क्या है, ऋणात्मक। ये विकल्प नंबर जो है तीसरा सही है। कौन सा विकल्प है, तीसरा, तीसरा सही है। ठीक है भगवान, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 13। एक द्विघात समीकरण का विविधकर +3 है, तो द्विघात समीकरण के दोनों मूल क्या होंगे, वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक समान, वास्तविक असमान, शून्य और +3। तो दोस्तों ये वाला होगा, वास्तविक और असमान होगा, मतलब इसका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा। तो विकल्प आपका कौन सा सही है बेटा, तीसरा सही है, वास्तविक असमान सही ऑप्शन है, होगा। ठीक है, चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर है, द्विघात मतलब समीकरण है, यक्स ब्रैकेट में x -3 बराबर 0 के मूल होंगे, मतलब विकल्प दिया है 4, तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे x ब्रैकेट में x -3 बराबर 0। ठीक है, अब देखना, अब हम इस प्रश्न को जो है सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ पे x बराबर 0 एक हो गया, और एक यहाँ पे x -3 बराबर 0 करेंगे
तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 3। मतलब एक आपका 0 आ रहा है, एक 3 आ रहा है, तो 0 का 3। विकल्प चौथा सही है, तो ये लिख दीजिए अतः। ठीक है, अतः विकल्प चौथा जो है 0 और 3 सही ऑप्शन है, सही है। ठीक है, सही ऑप्शन ये होगा, ये आंसर हो जाएगा। चलिए, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 15। समीकरण 4x² माइनस 12x प्लस 9 बराबर 0 के मूल होंगे, तो कौन सा मूल होगा? वास्तविक असमान, वास्तविक नहीं, वास्तविक, बराबर, शून्य, कौन सा लिखो हल? प्रश्न दिया है 4x² माइनस 12x प्लस 9 बराबर 0। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? फॉर्मूला ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तो यहाँ 9 नहीं रहेगा, c रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, अब तुलना करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? a बराबर 4 आ जाएगा, b बराबर क्या आ जाएगा? -12, c बराबर क्या आ जाएगा? 9। अब हमें क्या करना है? मूल बराबर के लिए मैंने बताया था, देखो b² माइनस 4ac होता है। b का मान कितना रखोगे? -12 का। मूल बराबर के लिए 0 होता है, ये मूल बराबर के लिए है, तो यहाँ लिख दो मूल बराबर के लिए फार्मूला होता है। ठीक है, तो ये मूल बराबर के लिए फार्मूला होता है, तो यहाँ पे समझना क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है भैया? 12 को वर्क कर देंगे, -12 का रखेंगे, 4 एक मान 4 रखेंगे, c मान 9। 12 बराबर में 144 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि वर्क करते हैं, माइनस हट जाता है। 4 चौक 16, 16 9 144 हो जाएगा, तो -144। ठीक है, बराबर 0 लगा दीजिए, बराबर 0, तो इसको कट जाएगा तो यार घट जाएगा, 0 बराबर 0। ये तो मूल वास्तविक तथा बराबर दोनों होगा। ठीक है, तो विकल्प आपका तीसरा सही है। तो ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए अतः तीसरा जो है सही होगा, क्योंकि वास्तविक, यहाँ पे लिख देता हूँ ऐसे, मूल वास्तविक तथा बराबर होगा, बराबर या समान, एक ही बोल सकते हो। ठीक है, तो आपका विकल्प कौन सा सही है? बताओ विकल्प कौन सा सही है? हाँ जी, विकल्प कौन सा सही? विकल्प नंबर तीसरा। ठीक है, तीसरा जो है विकल्प सही है। ठीक है, चलो, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए इसका भी आप लोग क्या करिए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलो फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 16 नंबर। एक वर्ग समीकरण के मूलों का योग 5/4 और अंतर 1/4 है, तो समीकरण ज्ञात कीजिए। चलो, अच्छा प्रश्न है, यहाँ पे लिखते हैं हल। ठीक है, प्रश्न को उतार लीजिए। क्या है प्रश्न? मूलों का योग, मतलब अल्फा प्लस बीटा होता है मूलों का योग, बराबर 5/4 दिया है। क्या दिया? दिया है, मतलब समीकरण 1। ठीक है ना, ये आपका दिया था। ठीक है, अब ये जब प्रश्न दिया है, अब दूसरे वाले में दिया है अल्फा माइनस बीटा 1/4, ये भी दिया है। ठीक है, ये समीकरण 2 मान लो ना। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 1 को 2 से हल कर लेंगे। समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, अब हम समीकरण 1 व 2 से हल करेंगे, तो समीकरण 1 क्या है? अल्फा प्लस
बीटा बराबर क्या दिया है 5/4। अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर क्या दिया है 1/4। पाई खींच लीजिए, ए प्लस माइनस कट जाएगा, अल्फ़ा अल्फ़ा 2 अल्फ़ा हो जाएगा, बराबर हर सेम सेम है। तो 5 और 1 जैसे देखो 5/4 प्लस 1/4 हर सेम सेम रहता तो ऊपर को जोड़ देते हैं ना। अल्फ़ा का मान कितना दिया है 2 अल्फ़ा बराबर हर सेम सेम है तो कहाँ 5 और 1 6, ऊपर 6 हो जाएगा बटे 4। ठीक है, अब इसको हम ऐसे काट दीजिए 2×3 6, यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे अल्फ़ा बराबर 3/4। ठीक है, ऐसे भी काट सकते हैं वैसे भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। ठीक है, ऐसे भी काट सकते हैं वैसे भी काट सकते थे। तो यहाँ पे अल्फ़ा बराबर कितना आ जाएगा 3/4। अब देखो अल्फ़ा का मान आ गया। अब अल्फ़ा का मान आया, थोड़ा सा यहाँ समझिएगा। ठीक है, यहाँ पे चलो अब हम क्या करेंगे, अल्फ़ा का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो 1 में रखते हैं। 1 क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 5/4 है। ठीक है, चलो इसमें हम चेक कर देते हैं। अल्फ़ा वन 3/4 रखिए प्लस बीटा बराबर 5/4, इसको उधर भेजेंगे तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा 5/4, ये प्लस में उधर जाएगा -3/4। हर सेम सेम है तो इसको भी घटा देंगे, तो घटाएंगे बी बराबर क्या आ जाएगा 5 में से 2 गया 3 गया 2/4। इसको ऐसे काट सकते हैं, 2 1 2, 2 दूनी 4, तो कितना आ जाएगा बीटा बराबर आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो ये आपका बीटा का मान निकल गया, अल्फा बीटा का मान निकल गया। हमें क्या पूछ रहा था समीकरण। अब समीकरण पूछ रहा था, समीकरण लिए थोड़ा सा फार्मूला यहाँ पे यूज़ कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा इसको इधर कर दिया। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण का व्यापक रूप समीकरण के द्विघात समीकरण क्या होता है, समीकरण देखो द्विघात समीकरण के मूल्यों के लिए फॉर्मूला है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, ये होता है फार्मूला। यू आर राइट। अभी फार्मूला होता है, हमें यहाँ पे मान अल्फा बीटा का मान उसमें बैठाना है। चलो बैठा देते हैं। x² माइनस अल्फा का मान कितना दिया है 3/4। ठीक है, और बीटा का मान 1/2 1/2 आ रहा है। चलो रखते हैं 1/2 x प्लस अल्फा का मान कितना है 3/4 इंटू 1/2 बराबर 0। x² माइनस यहाँ लस लेंगे तो 4 ही आएगा, 4 1 4 मतलब यहाँ 3 ही रहेगा, 2 दूनी 4, यहाँ 2 आ जाएगा ऊपर, इतनी बार जा रहा है ना। चलो यहाँ पे x प्लस 3 1 3 बटे 4 दूनी 8 बराबर 0 कर दीजिए। यहाँ पे x² माइनस कितना जाएगा 5x हो जाएगा बटे 4, यहाँ पे 5x कर दीजिए प्लस 3/8 बराबर 0। ठीक है, अब देखो हम इसके बटे 1 मान करके लस ले रहा हूँ, कितना आएगा 8 ही लस आएगा। कितना आएगा बताओ जी फटाफट, 8 आएगा। 1 8 8 8 बढ़ गया तो 8 गुणा x होगा तो 8x² हो जाएगा माइनस 4 दूनी 8, 2 बार गया 2 गुणा 5 में 2 पंचे 10 x। ठीक है, प्लस अब देखो 8 है, 8 1 8 एक बार गया तो 1 का गुणा 3 में कराएंगे, 3 1 3 ही आएगा बराबर 0। अब देखो यहाँ पे 8x² माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0, ये आपका हो गया समीकरण। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, इसी को आपको आंसर बना देना है। ठीक है, तो फटाक से आप लोग क्या करिए स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए।
अगला 17, यहाँ पे कह रहा है 17 उस द्विघात समीकरण को ज्ञात कीजिए जिनका मूल -3 और -1 है। यहाँ पे हल लिखिए। अल्फा बराबर दिया है -3, बीटा बराबर दिया है -1। द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। फार्मूला क्या होता है द्विघात समीकरण का? हाँ जी, यहाँ लिख देता हूँ। द्विघात समीकरण के लिए फार्मूला मैंने क्या बताया था? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये तो बताया था। हाँ जी, ये बताया था ना। हाँ देखो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का मान कितना दिया? -3 और बीटा का मान -1, तो प्लस माइनस से -1 हो जाएगा। यहाँ प्लस और यहाँ प्लस माइनस -1, यहाँ पे एक्स प्लस अल्फा का मान -3, बीटा का मान -3 -1 है, ठीक है, बराबर 0। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस -4 आ गया, माइनस प्लस जैसे देखो यहाँ पे -4 आ गया ब्रैकेट में, क्योंकि जोड़ देंगे, एक्स रहने दो, और प्लस 4, 3 का 3 माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस लिखोगे नहीं, माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा ब्रैकेट में ना, तो प्लस से कोई मतलब नहीं, प्लस प्लस से प्लस से होगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x और प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। हमें ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो गया, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, क्योंकि हमें उस द्विघात समीकरण को ज्ञात करना है जिनका मूल दिया था। ये द्विघात समीकरण हो गया, ठीक है, ये आंसर कर दीजिए। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट। यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 18 नंबर कह रहा है द्विघात समीकरण 3x² - 7 + 5 = 0 को विविध कर ज्ञात करो जिनके मूलों का लक्षण है, ठीक है। यहाँ पे हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखिए हल 3x² - 7x + 5 = 0। अब देखो ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर, ठीक है ना। चलो चलो तुलना करने पर अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे ए बराबर, ठीक है, क्या लिखेंगे? ए बराबर ए बराबर 3 आ जाएगा, बी बराबर -7 आ जाएगा, सी बराबर 5। जो प्रश्न था वही मैंने प्रश्न वो उतार लिया है, मतलब जो भी प्रश्न था वही मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब देखो, आपको मैं बताया था क्या? फार्मूला, ठीक है, कौन सा फार्मूला? देखो विविध कर का, ठीक है, चलो लिख लेते हैं विविध कर का। इसका फार्मूला b² - 4ac, ठीक है, मैंने ये फार्मूला लिख लिया। चलो अब इस फार्मूले को लिख लिया तो इसे बैठा देते हैं। चलो फटाफट बैठाओ। b का मान -7 रखो, इसका वर्ग कर दो, -4, a का मान कितना है? 3, c का मान 5, 7 7 49, माइनस को और करेंगे प्लस में आ जाएगा -5 15 15 चौका 60, या 4 3 12 12 5 60, तो यहाँ पे 60 लिख दो। घटाइए, 1 1 -11 आएगा, ठीक है, -11 आया, तो -11 क्या है? काल्पनिक है, तो यहाँ पर लिख दीजिए मूल काल्पनिक होगा, ठीक है।
तो फटाक से आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, ठीक, लीजिए। चलिए आई होप आप लोग ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बढ़ जाते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित कथन को समीकरण में व्यक्त कीजिए। यहाँ पे किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में एक जोड़ दिए ने पर भिन्न का मान 4/5 और अंश और तथा हर दोनों में एक घटा देने पर 3/4 हो जाता है। बहुत सिंपल, ऐसे प्रश्न को बहुत देख करके ही हल करके बता सकते हो, ठीक है। बहुत सिंपल प्रश्न होता है ऐसा, अगर प्रश्न मिलता है आपको तो बहुत सिंपल होता है। देखो सबसे सिंपल तरीका क्या होता है ऐसे प्रश्न को जब आप हल करने लगे, तो यहाँ लिखिए हल, ठीक है। हल लिखने के बाद यहाँ पे जो प्रश्न दिया है, ठीक है, उसी को जैसे प्रश्न जो दिया तो मान लो, माना भिन्न, भिन्न, ठीक है। भिन्न क्या होता है भैया, अंश बटे क्या होता है, हर होता है, ठीक है, अंश बटे हर। अब अंश को हम क्या मान ले रहा हूँ, अंश को x मान ले रहा हूँ, हर को y, ठीक है। अब देखो इतना मैंने मान लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अंश को मतलब अंश और हर दोनों में जोड़ दे। तब देखो यहाँ पे प्रश्न अनुसार लिखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ लिख दीजिए प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार लिखेंगे। अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार लिखने के बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो है अंश और हर में, तो यहाँ पे भी एक जोड़ दीजिए और हर में भी एक जोड़ दीजिए, ठीक है। बराबर कितना आ जाएगा, दोनों जोड़े 5/4, ठीक है, 5/4 आ गया। अब तिरिया गुणा कराएंगे, इसका इधर और इसका इधर गुणा, ठीक है। तो ऐसे गुणा हम लोग कराएंगे, ठीक है ना। जब गुणा कराएंगे तो यहाँ पे समझिएगा 4x हो जाएगा प्लस क्या, 4x होगा ना, 4x प्लस 4, एक का गुणा में हो गया, बराबर एक में गुणा हो जाए 5y प्लस एक गुणा 5 होगा तो 5 हो जाए। इसका गुणा दोनों में हुआ, इसका गुणा दोनों में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 4x माइनस 5y प्लस 4 है, ये प्लस इधर आएगा -5 बराबर 0। तो 4x माइनस 5y बराबर माइनस है यार, माइनस एक आएगा ना, घटेगा प्लस माइनस से, एक आ जाएगा बराबर 0, ठीक है। हमें क्या करना, निकालना था समीकरण, तो समीकरण तो यही हो गया। चलो अगला हम इसके आगे वाला हल कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको और इधर कर लेते, चलिए देखो ये तो हो गया पहला समीकरण, मतलब इसका। फिर उसके बाद कह रहा है भिन्न का इतना तथा अंश और हर में एक घटा देने पर पुनः, यहाँ पे प्रश्न अनुसार था, यहाँ पे पुनः प्रश्न अनुसार लिख दीजिए, पुनः प्रश्न अनुसार, पुनः प्रश्नानुसार, ठीक है, पुनः प्रश्नानुसार। अब हम क्या लिखेंगे, अंश में एक घटाएंगे, ठीक है, और हर में भी एक घटाएंगे, उसका मान कितना जाएगा 3/4। अभी हमें जोड़ने के लिए ऊपर पहले बोला था, फिर एक बार घटाने के लिए, तो मैंने एक बार घटा रहा हूँ, ठीक है। अब इसका इधर गुणा कराएंगे ऐसे, जैसे इसमें करा था ऐसे, इसका इधर गुणा फिर इसका इधर गुणा, तो 4 गुणा हो जाएगा, 4x हो जाएगा -4 बराबर एक गुणा हो तो कितना हो जाए 3y हो जाएगा -3। अब यहाँ पे 4x -3y हो जाएगा, -4 था ही, इधर आएगा +3 हो जाएगा बराबर 0। तो 4x -3y घटाएंगे -1 बराबर 0, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए या तो आपके बुक में यही आंसर दे रहा होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, इससे आप लोग समझ लीजिएगा। आपके बुक में यही दे सकता है, क्योंकि यही तक करना चाहिए था। मैं तो समीकरण द्विघात क्योंकि समीकरण ऐसे होता तो मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है। तो चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मैं इसी पर आंसर कर देता हूँ, ठीक है। आपके बुक में क्या दे सकता है, ये दे सकता है, दोनों ये और ये वाला, ठीक है, इतना इतना, ठीक है। तो उससे कोई दिक्कत नहीं, पहले इतना, जैसे यहाँ पे लिख दो थोड़ा सा अगर लिखना चाहो, अतः, ठीक है। अगर पूरा लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो। पहला समीकरण क्या दिया था, x प्लस वाई बटे वाई प्लस 1 बराबर कितना दिया था 5/4, ठीक है, ये था। और दूसरा क्या था, x माइनस वाई बट वाई नहीं 1 बटे वाई -1 बराबर 3/4।
तो यही आपको आंसर कर देना चाहिए था। अगर वैसे लिखे तब भी सही है, ऐसे आपके बुक में भी दे रहा होगा। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला हम प्रश्न देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? दीर्घ उत्तरी प्रश्न का है, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पे कह रहा है प्रश्न नंबर 20, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात मतलब बाद होता है। ठीक है, आयु का व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो इसकी वर्तमान आयु हल ज्ञात कीजिए। हल लिखने के बाद यहाँ पे मानेंगे, माना रहमान की वर्तमान आयु, रहमान की वर्तमान आयु, रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 3 वर्ष पूर्व, यहाँ लिखिए 3 वर्ष पूर्व। ठीक है, और उसके बाद क्या कह रहा है? 3 वर्ष पूर्व में हम क्या करेंगे? यहाँ पे रहमान, क्या रहमान की आयु, पूर्व मतलब घटेगा ना, x-3 वर्ष। ठीक है, वर्ष लिख दीजिए, वर्ष। ठीक है, अब देखो, और इसके बाद 5 वर्ष पश्चात, यहाँ पे लिखिए 5 वर्ष पश्चात मतलब बाद होता है, पश्चात। ठीक है, पश्चात मतलब बाद होता है। ठीक है, जैसे मान लो अभी हम 15 साल के हैं, 20 साल के हैं, तो 2 साल बाद क्या हो जाएंगे? 17 या 22 साल के। ठीक है, मतलब बढ़ेगा ना, ये आपका वर्तमान मतलब पश्चात में आएगा। चलो, यहाँ पे लिखिए रहमान की आयु। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, x+5 हो जाएगा। ठीक है, इतना वर्ष हो जाएगा। ठीक है, चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब हम क्या करेंगे, जो है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में आयु व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का योग दिया है, व्युत्क्रमों का योग दिया है। चलो भैया, यहाँ पे लिखा प्रश्नानुसार, क्या लिखा? प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। ठीक है, क्या लिखोगे? प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार लिखने के बाद यहाँ पे समझिएगा, जो इनका व्युत्क्रम, जैसे मान लो यक्स संख्या है ना, यक्स का व्युत्क्रम क्या होता है? 1/x होता है। ठीक है, इसको हम व्युत्क्रम बोलते हैं, व्युत्क्रम मतलब बटा में लिखते हैं। ठीक है, तो पहला क्या था? 1/x-3। फिर दूसरा क्या है? 1/x+5, क्योंकि दोनों का व्युत्क्रम दिया है, व्युत्क्रमों का योग दिया है 1/3, यहाँ पे 1/3 लिख दीजिए। ठीक है, ये हो गया व्युत्क्रम को। अब हमें क्या करना है? इसका इधर तिरिया गुणा कराएंगे, इसका इधर गुणा कराएंगे तो x+5 हो जाएगा, प्लस इसका इधर गुणा कराएंगे तो क्या निकलेगा? x-3 बटे यहाँ पे x-3 और x+5 बराबर 1/3। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं इधर कर देता हूँ। बस देखो, ये x 2x हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, घटेगा 2 आ जाएगा, प्लस चिन्ह अधिक है ना, यहाँ पे x ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? x+3 5 है, फिर यहाँ पे -3 ब्रैकेट में x-+5 ऐसे बराबर 1/3। ठीक है, ऐसे। अब देखना, अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे? ठीक है, अब देखो, यहाँ पे 2x और +2 बटे, इसका अंदर गुणा कराऊंगा तो x में x गुणा होगा, x² +5x हो जाएगा, अंदर गुणा करा रहा हूँ इसमें ना, फिर -3x -3 गुणा 5 होगा, प्लस माइनस -15 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे
बराबर 1/3 है, बराबर 1/3। इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब देखना, अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और ऊपर लिखना है इसे। चलो चलो अब इसके आगे क्या करेंगे, प्रश्न उतारेंगे 2x+2। ठीक है, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, x²। देखो 3 और 2 मतलब 5x है माइनस 3x है, इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा, +2x। क्योंकि देखो प्लस वाला चिन्ह अधिक है ना, इसीलिए -15 बराबर 1/3। ठीक है, अब हम तिरिया गुणा कराएंगे, इसका इधर गुणा कराएंगे 3, ब्रैकेट में क्या रहेगा x+2। डायरेक्ट गुणा करा देता हूँ, इसका इसमें गुणा कराएंगे, 3 दूनी कितना होगा, 3 दूनी कितना होता है 6। चलो तो यहाँ पे 6x+6 बराबर, इसका इधर गुणा कराएंगे, इसका मतलब इसका इधर गुणा कराएंगे, इसका इधर गुणा करा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे x² + 2x -15। ठीक है, हाँ सब उधर लिख जाओ। ठीक है, उधर लिख जाओगे तो क्या हो जाएगा, x² + 2x था, ये प्लस उधर जाएगा -6x हो जाएगा, -15 था, ये प्लस उधर जाएगा -6 बराबर 0 बच जाएगा, 0 उधर ही भेज देना है। अब क्या करना है, यहाँ पे x², यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होता है, बट यहाँ पे पहले समझना 6x जो है इसके आगे माइनस है और 2x आगे प्लस है, तो प्लस माइनस से जो माइनस चिन्ह अधिक होता है वही लिखते हैं, 4x आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे -21 बराबर 0। ठीक है, चलो अब गुणा करने पे 21 आना चाहिए, घटाने पे 4 आना चाहिए। कौन सा टेबल पढ़ना पड़ेगा, 7 3 21। ठीक है, तो चलो वही टेबल पढ़ लिया जाए। ठीक है, चलो यहाँ पे x² -7 3 7 में से 3 घटाना है, x -21 बराबर 0। x² -7x माने +3x -21 बराबर 0। x काउंट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा x -7 और +3 काउंट करेंगे तो यहाँ x -7 3 21 बराबर 0। ये दोनों ब्रैकेट सेम सेम है, तो x -7 और x +3 बराबर 0। ठीक है, अब देखो, अब इसके आगे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x -7 बराबर 0 करोगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 7। ठीक है, तो ये कि x मान कितना आ गया 7, क्योंकि हमें आगे पूछ रहा था, और ये आया है x +3 बराबर 0 करोगे तो x बराबर -3। तो भैया माइनस वाला नहीं लिया जाता। ठीक है, माइनस वाला नहीं लिया जाता है, तो अतः यहाँ लिख देंगे, अतः जो उनकी वर्तमान आयु है, ठीक है, किसकी, रहमान की। ठीक है, रहमान की वर्तमान आयु क्या होगा भैया, 7 वर्ष। यहाँ पर निकाला हूँ 7 वर्ष हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका वर्ष, ये आंसर आएगा, वर्ष कर दीजिएगा बस। ठीक है, चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फटाक से पहले क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, फटाक से ले लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट। आई होप ले लिए होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी, समझिएगा प्रश्न क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किमी की दूरी तय करती है। यदि चाल 5 किमी प्रति घंटा अधिक होती है तो वह उसी यात्रा को 1 घंटा कम समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में 100% आते हैं दोस्तों, ऐसे प्रश्न। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब देखना हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को बहुत सिंपल तरीके से बता देता हूँ, आप लोग इसको भूलिएगा मत। ठीक है, अब इस प्रश्न को पहले तो हमें मानना ही पड़ेगा। थोड़ा सा इस प्रश्न को हम इधर कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे लिखिए हल। ठीक है, अब यहाँ पे मान लेता हूँ, माना। ठीक है, रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल क्या मानोगी, x किमी।
x किमी प्रति घंटा रेलगाड़ी की चाल क्या मान होगी, x किमी प्रति घंटा। ठीक है वन। चलिए अभी हमें इसका कुल दूरी दिया है, मतलब कह रहा है एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किमी की दूरी तय करती है। अगर फिर उसके बाद कह रहे हैं यदि उसकी चाल 5 किमी घंटा अधिक हो, तो इसकी चाल पहले इसके हमें निकालना है क्या, ये मतलब एक रेलगाड़ी जो चलने में लगा समय, कुल दूरी लिख लीजिए यहाँ पे, कुल दूरी कितना दिया है 360 किमी, ये दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है, यदि उसकी चाल 5 किमी प्रति घंटा अधिक कर दे ना, तो पहले समय निकाल लो, रेलगाड़ी को चलने में लगा समय। ठीक है, तो यहाँ लिख दो रेल, थोड़ा सा इसको दूसरे पेन से यूज कर ले रहा हूँ, रेलगाड़ी को चलने में लगा समय, क्या लगेगा, समय। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल होता है। ठीक है, पढ़े हो ना। चाल, दूरी कितना दिया 360, यहाँ पे दिया हुआ है, और चाल क्या लिखी माने हो x, तो दूरी को इसमें लिखते किमी प्रति घंटा, इसका पूरा समय क्या हो जाएगा, घंटा हो जाएगा, किमी की उसका कट जाएगा ना। ये आ गया आपका इतना। ठीक है, अब देखना थोड़ा सा और क्या लिखेंगे, कह रहा है यदि इसकी चाल, मतलब इसकी चाल में 5 किमी प्रति घंटा अधिक होता है, तो अधिक करने पर चाल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 5 हो जाएगा, जब अधिक करेंगे तो जुड़ जाएगा, इतना किमी प्रति घंटा। हाँ जी, ये हो जाएगा, समय लगा दीजिए, समय बराबर क्या है, दूरी बटे चाल, दूरी क्या होगा 360 ही होगा, और चाल क्या रहेगा, ये आ जाएगा x प्लस 5। ठीक है, इतना आ जाएगा, ये हो जाएगा घंटा। ठीक है, इतना घंटा आ गया। ठीक है, अब देखो इसको भी लगेगा समय, तो इतना आ गया। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रश्नानुसार। ठीक है, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, यहाँ लिख दीजिए प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार जो आपका समय है, पहला समय कितना निकाले हैं 360 बटे x, अब कम लग रहा है, मतलब इसमें घटा देंगे इसका कितना 360 बटे x प्लस 5। ठीक है, ये था, इसमें हमें समय घटा देना है, कितना समय घटाओगे, एक मतलब एक घंटा कम समय लग रहा है तो घटा देंगे उसमें जितना समय कम लग रहा है। अब इसका हमें क्या करना है, लस लेना है, और लस लेने के लिए हमें क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जो है पहले जो 360 हमें क्या करना है, कॉमन कर देना है। ठीक है, क्या करना है, कॉमन कर देना है, ऐसे कॉमन करोगे तो यहाँ 1 बटे यक्स आ जाएगा, माइनस ऐसे कॉमन करोगे यक्स प्लस 5 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे बराबर कितना आ जाएगा 1। ठीक है वन। चलो अब हमें क्या करना है, लस लेना है। अब लस कैसे लेंगे, थोड़ा सा समझिएगा, लस लेने का मतलब यहाँ पे जो है, चलो यहाँ पे 360 ऐसे कर दीजिए, इसका इधर गुणा कराएंगे यक्स प्लस 5 माइनस इधर उसका गुणा यक्स आ जाएगा, बटे क्या हो जाएगी यक्स ब्रैकेट में यक्स प्लस 5, ऐसे ब्रैकेट बंद बराबर 1। ठीक है, चलो यक्स एक्स कैंसिल कर सकते हो ऐसे। ठीक है, कट जाएगा ना, हाँ जी, कटेगा नहीं कटेगा बता दो। देखो ये एक्स एक्स ये जो दिख रहा है कट सकता है, प्लस माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 बचेगा, 5 गुणा अंदर करा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 360 गुणे 5 बटे वही आएगा यक्स ब्रैकेट में यक्स प्लस 5 बराबर 1। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब हम थोड़ा सा क्या कर रहा हूँ, इसको और इधर कर दे रहा हूँ ऐसे। ठीक है ना, चलो अब देखो उधर जगह बच जा रहा है ना, इधर भी बता देता हूँ। यहाँ पे जगह है, यहाँ पे इसे बता देते हैं क्या है, 5 छक 30 के 0, 5 15 3 18, इतना हो गया। ठीक है, बराबर इसका इधर गुणा कराएंगे, तो यहाँ पे यक्स ब्रैकेट में यक्स प्लस 5
ऐसे, ठीक है। मतलब जो चीज़ था उसको मैंने ऐसे इधर गुणा करा दिया। अगर हम इसको सही बनाए, यहाँ पे 18 देखो 1800 बराबर यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा। इसको सब उधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1800 इतना बराबर 0। अब हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 45 में 40 घटाएंगे, यहाँ भी एक्स माइनस 40 1800 बराबर 0। अब थोड़ा सा मैं इधर लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 45 एक्स माइनस कितना आएगा, 45 एक्स माइनस 40 एक्स माइनस 40 एक्स 1800, ठीक बराबर 0। ठीक है, ठीक है। अब देखो एक्स काउंट करोगे तो एक्स प्लस 45 माइनस 40 काउंट करोगे तो एक्स माइनस प्लस आएगा 45, ठीक है, 0 बचेगा। ये दोनों सेम सेम है तो एक्स प्लस 45 आएगा, एक्स माइनस 40 बराबर 0। अब इसको एक्स प्लस 45 बराबर 0 करोगे तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 40 45, ठीक है, कितना आएगा माइनस 45। तो एक्स वन कितना आएगा माइनस 45, ठीक है, इतना आ गया। अब इतना आ गया आपका एक एक्स वन, दूसरा आपका जो निकलेगा यहाँ पे कौन निकलेगा, एक्स माइनस 40 बराबर 0 करोगे तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा 40, एक तो 40 आ गया, ठीक है। हमें क्या करना, रेल गाड़ी की चाल, क्या है रेलगाड़ी की चाल, यक्स माने थे, यक्स से हम क्या रखना है 40 किमी प्रति घंटा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका इस प्रश्न का जो है उत्तर हो गया, ठीक है। इसी को आपको आंसर बना देना है, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका भी आप लोग क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 22। दो पानी के नाल एक साथ एक होल को 9 सही 3/8 घंटे या घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाले नाल होल को भरने में कम व्यास वाले नाल से 10 घंटे समय कम लेते हैं। प्रत्येक नाल द्वारा अलग से हॉल को भरने के समय ज्ञात कीजिए, ठीक है। अलग से हमें जो है निकालना है, तो यहाँ पे समझिएगा ध्यान से। पहले तो हम जो है मानेंगे, ठीक है, माना छोटे व्यास वाले नल को, जो दिया उसमें लिख लो, हॉल को भरने में समय लगेगा गा, ठीक है। कितना समय लगेगा, यक्स 1 घंटे में भरेगा। अगर 1 घंटे में भरेगा तो 1/, क्या हो जाएगा, यक्स घंटे, 1/x, ठीक है, वही होगा ना, भाग होगा, यहाँ पे भाग लिख दीजिए। देखो अगर यहाँ पे छोटे व्यास वाले नल हॉल
को भरने में x समय लगेगा, तो 1 घंटे में भरेगा 1/x। बड़े व्यास वाले नल को हॉल को भरने में x माइनस कितना समय कम लग रहा है भैया? 10 घंटा। 10 समय लगेगा लगेगा लगेगा। ठीक है, इसमें भी करेंगे। ठीक है, 1 घंटे में भरेगा। अच्छा हाँ बताओ, 1 घंटे में भरेगा तो क्या हो जाएगा? 1/x माइनस 10 भाग वही होगा। हाँ जी, वही होगा ना जो उसमें था, वही जैसे इसमें भी जो 1/x भाग था, तो इसमें 1/x यहाँ पे लिख देता हूँ। दोनों को भरने में एक साथ समय क्या लगेगा? समय कितना दिया है? 3 सही 9 सही 3/8 ये दिया है। हाँ जी, 9 और 72, 72 3 75, तो यहाँ हो जाएगा 75/8 इतना हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 75/8। यू राइट, 75/8 घंटे लिख दो यहाँ पे, घंटा ना, 75/8 घंटा हो जाएगा। हम यहाँ पे लिख दें 1 घंटे में दोनों को 1 घंटे में दोनों नल को 1 घंटे में बताओ भरेगा, लिख दो भरेगा 1/75/8 हो जाएगा, वही 8/75 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 8/75। प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार ठीक है, अब प्रश्नानुसार लिख लिए हैं। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखो पहला क्या था? 1/x, तो 1/x लिखो, प्लस दूसरा क्या था? 1/10 1/x माइनस 10, तो x माइनस 10 कर दीजिए, बराबर क्या आ जाएगा? 8/75। ठीक है, 8/75। ठीक है, क्या एलसीएम मतलब लस, इसका इधर गुणा कराएंगे तो x माइनस 10, ठीक है, प्लस इसका इधर गुणा कराएंगे x बटे क्या हो जाएगा? x ब्रैकेट में x माइनस 10 बराबर 8 बटे क्या हो जाएगा? 75। ठीक है, अब इसको हम 2x हो जाएगा माइनस 10, ठीक है, बटा क्या हो जाएगा? x में x गुणा होगा x स्क्वायर माइनस 10x गुणा करा दे रहा हूँ, ठीक है, बराबर 8/75। इसका इधर गुणा कराओ तो 75 दूना 75, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 1 2 15, 150 हो जाएगा। ठीक है, माइनस फिर एकर हो जाए 750, गुणा कराएंगे 10 में 750 बराबर इसका होगा 8x स्क्वायर माइनस 80x। ठीक है, इसको सब उधर ले जाइए, 8x स्क्वायर माइनस उधर ले जाएंगे 150 x देखो उधर लेके जा रहा हूँ, यहाँ पे माइनस है तो ये भी प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में जाएगा, और यहाँ माइनस पहले से ही 80 है। ठीक है, अब देखना यहाँ पे ऐसे, इसके बाद हम क्या करेंगे? ये वाला उधर ले गए ही थे, अब इसके बाद ये माइनस 75 बचेगा ही यहाँ पे 7500। ठीक है, 7500 नहीं 75। ठीक है, देखना बराबर 0। ठीक है, देखो ये तो उधर ही था, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगी, माइनस था ही पहले से, ये माइनस उधर गया तो क्या हो जाएगा? प्लस में 750 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इसको हम थोड़ा सा क्रम बना लेते हैं। 8x स्क्वायर माइनस माइनस जुड़ेगा 0
8 8 पन 13, एक हासिल 2 हो जाएगा, 230x हो जाएगा। ठीक है, 230x प्लस कितना हो जाएगा 750 बराबर 0। ठीक है वन, अब हम क्या करेंगे, दो कॉमन करेंगे। दो कैसे कॉमन होगा, दो यहाँ लिखेंगे तो यहाँ पे आएगा 4x² माइनस जो है 2 एक का 2, 2 एक का 2, एक हासिल 5 दूनी 10, 115x प्लस 3 दूनी 6, एक हासिल 15 हो गया, तो 7 दूनी 14, एक हासिल, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 दूनी 10, पूरा कट गया बराबर 0। अब उसका उधर गुणा कराएंगे, 4x² माइनस 115x प्लस 375 बराबर 0। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे जगह कम बच रहा है, दूसरा पेज ऐड कर ले रहे हैं। कितना है 4x² माइनस 115x प्लस 375, तो यहाँ पे लिखेंगे 4x² माइनस 115x प्लस 375 बराबर 0। ये आपका जो है प्रश्न जो है दिया है, मैंने निकाला है, यहाँ पे देख सकते हैं यही चीज़ यहाँ पे मैंने लिखा है। अब जब लिख लिए यहाँ पे, इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम व्यापक रूप से पहले तुलना करें, क्योंकि गुणनखंड बहुत लंबा चौड़ा जाएगा, इसलिए हम ax² सीधा 4 अपनाएंगे प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना करेंगे। ठीक है, अब तुलना करेंगे तो a बराबर क्या निकल के आएगा 4 आ जाएगा, b बराबर क्या निकल के आएगा माइनस 115। ठीक है, और c बराबर क्या निकल के आएगा 375। ठीक है, अब देखना सीधा 4 का फार्मूला क्या होता है, x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac बटे क्या होता है 2a, ये आपका फार्मूला होता है। ठीक है, अब इस फार्मूले में बैठाना है तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस बी, तो माइनस गुणे माइनस 115 प्लस माइनस रूट में क्या हो जाएगा b² मतलब क्या है 115 का वर्ग माइनस 4a, एक वन कितना है 4 और c वन कितना है 375। ठीक है, बटा 2a एक वन क्या है 4। x बराबर, अब थोड़ा सा पेन चेंज कर ले रहा हूँ, x बराबर 115 प्लस माइनस इसका वर्ग करेंगे, 5 का क्या हो जाएगा 25, 5 का 25 हो जाएगा, ये क्या 12, 12 का 12, 12 एक 13, मतलब 115 का वर्ग करेंगे 1325 आएगा। कहोगे सर ये कैसे जान गए आप लोग, तो 115 गुणा, जैसे 115 का गुणे 115 में कराओगे तो वही आएगा। कहेंगे सर जी कैसे आप जान गए, तो इसका हम शॉर्ट मैथड मतलब शॉर्ट ट्रिक भी बताया हूँ, जाके आप लोग देख लीजिएगा शॉर्ट वीडियो में, मैंने ट्रिक इसका बताया कैसे गुणा करते हैं, गुणा करने का ट्रिक अलग अलग बताया हूँ, वर्ग निकालने का ट्रिक, तो आप लोग देख के पढ़ लिया करो उसको भी। ठीक है, देखो यही ऐसे ऐसे जगह पे आता है काम। चलो 4 चौको 16, 16 पंचे 80, 80 के यहाँ 0, देखो 4 चौक 16, 4 चौका 16, 16 पंचे 80, 80 ऐसे लिखा जाता है, 80 के यहाँ 0, 0 में लिख दिया, ये 8 हासिल हो गया। फिर 16 सत्ते 112। ठीक है, 16 सत्ते क्या होगा 112, 112 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 112 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 120, 120 हो जाएगा, तो 20 के यहाँ 0 लिख दो, कितना हासिल 12। ठीक है, तो 16 16 32 उड़ते 48, 48 में हम 12 जोड़ेंगे, 48 में 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, इतना आ गया आपका। ठीक है, कितना आएगा 6000। ठीक है, अब 6000 आ गया, बटे 4 दूनी 8। ठीक है, यक्स बराबर 115 प्लस माइनस रूट में घटाएंगे 3 जीरो, पहले 3 जीरो की जगह जो जो दिया है तो हम क्या करेंगे 5 में से 0 घटाएंगे, 5 बचेगा, 2 बचेगा और 2 बचेगा, फिर 7 6 13 यहाँ 7 आ जाएगा। ठीक है, बटे कितना हो जाएगा 8। यू आर राइट। हाँ चलो अब इसके आगे यहाँ पे देख लेता हूँ क्या दिया है, x बराबर 115 प्लस माइनस रूट में 7225। अगर मान लो 7225 का हमें क्या करना है, ये किसका वर्ग होगा, काट लो, फिर 2 से काटो, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, एक हासिल, 3 चौको 12, नहीं कट रहा है 3 से, तो 5 से काटो फटाफट फटाफट, 5 से काटो, 5 एक का 5, 2 बचेगा, 5 चौका 20
दो बचे, 5 चौको 20, 5 25, 5 से काटो, 5 दूनी 10, 4 बचेगा, 8 45, 4 बचेगा, 9 बचे 45, फिर 7 से काटो, 7 दूनी 6, 7 21, 7 21, कितना बचेगा? 7 21, नहीं कट रहा है इससे, तो इससे नहीं कट रहा है तो हम क्या करेंगे, 17 से काटेंगे, 17 से 17 289 होता है, ठीक है। 17 17 में 289, फिर 17 1 का 17, यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो मतलब ऐसे जाएगा, मतलब क्या लिखेंगे, 5 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 17, ठीक है, ऐसे लिख लेंगे, बटे कितना आ जाएगा 8, ये वाला 8 मैंने लिख लिया। अब इसको बात क्या करेंगे, यक्स बराबर 115 प्लस माइनस, हाँ देखो, एक जोड़ा 2 जोड़ा मिल रहा है, तो इसको निकालो बाहर, एक 5 निकल जाएगा, एक 17 निकल जाएगा, ठीक है, बट्टे कितना हो जाएगा 8। अब ये जो 8 आया बट्टे, इसको ऐसे रहने दो ना, यहाँ पे 8 लिख देना। अब देखो इसको मिटा दे रहा हूँ, इसका कोई ज़रूरत नहीं है ना, अब इसका कोई ज़रूरत नहीं, इसको मिटा दे रहा हूँ। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे यक्स बराबर गुणा करा दीजिए, कितना आ जाएगा, 17 पचे 85, यहाँ पे 85 लिख दीजिए, बटे 8, ठीक है। अब हम क्या लेंगे, 5 लेंगे, 5 लेने पर और फिर और इधर कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, ताकि उधर जगह बच जाए, करा दे। और यहाँ पे नेगेटिव लेने पर 5 लेंगे तो क्या हो जाएगा, यक्स बराबर 115 प्लस 85 बटे 8, नेगेटिव लेंगे, यक्स बराबर 115 माइनस 85 बटे 8, यक्स बराबर यहाँ पे 5 5 10, 8 1 9 1 10, यहाँ से लिख, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है, बटे 8। इसको काट सकते हैं, कटेगा, 8 दूनी 16, 8 5 40, 25 आएगा, यहाँ पे 25 लिख दीजिए। चलो अगला इमेज देखें, निगेटिव लेंगे तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 0 3 30 आ जाएगा, बटे 8। अब हम क्या करेंगे, काटेंगे इसको, 4 काटिए, 15 दूनी 30 और 4 दूनी 8, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 15 बटे 4, ठीक है, कितना आया 15 बटे। अगर हम सही बटा बनाना चाहे तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो इसको अगर हम सही बटा में लिखना चाहें तो एक्स बराबर क्या लिखोगे, 4 3 12, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 से गुणा कराया, 4 3 12, और 12 में हम 3 जोड़ देंगे तो 15 आ जाएगा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। एक्स बराबर 3 सही 3/4, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे अतः छोटे व्यास वाले नल उसे 25 घंटे में भरता है तथा व्यास नल उसे 25 से 10 ले सकता है या 15 घंटे में भर देगा, ठीक है। तो पहले फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, पहले देखो कहाँ से, यहाँ से पूरा स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है, यहाँ के आगे जाना है, कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे आई होप, तब उसके बाद क्या इसका लेना है, जो है इसका लेना है, इसका, ये पहले नंबर पे है आपका, ठीक है, किससे पहले नंबर पे है, और दूसरे नंबर पे कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। तो आई होप ले लिए होंगे। अब चलिए हम जो है अगला देखते हैं, ठीक है। तो हम प्रश्न क्या कह रहा है, 23 नंबर, मैसूर और बेंगलुरु के बीच 132 किमी की यात्रा करने की में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। मध्य के स्टेशनों पर ठहरने का समय ध्यान में न दिया जाए, यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किमी प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। अब देखो ऐसे प्रश्न को हम सिंपल से तरीके से हल करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे क्या, हल, ठीक है, क्या लिखना है, हल, ठीक है भगवान। चलो हल लिखने के बाद क्या करेंगे, मानेंगे, तो यहाँ पे लिख दीजिए माना, ठीक है,
सवारी गाड़ी की औसत चाल क्या मानोगे? x किमी प्रति घंटा, x किमी प्रति घंटा, ठीक है, इतना मानोगे x किमी प्रति घंटा। यहाँ लिखेंगे सवारी गाड़ी को 132 किमी यात्रा करने में लगा समय बराबर क्या होता है बच्चा? बताओ। दूरी बटे चाल होता है ना, समय बराबर दूरी बटे चाल, ये पढ़े हो। समय दूरी बटे चाल, दूरी कितना दिया है? दूरी कितना दिया है? दूरी कितना दिया है? 132, और चाल क्या माने हो? x, इतना घंटा हो जाएगा। यू राइट। एक्सप्रेस जो गाड़ी दिया है इसमें, एक्सप्रेस गाड़ी की चाल क्या भैया? x+11, ठीक है, कितना? x+11 किमी प्रति घंटा, किमी प्रति घंटा, ठीक है बच्चा। क्योंकि यहाँ पे देखो एक्सप्रेस गाड़ी की जो सवारी 1 घंटे में समय कम लेता है, तो इसके मध्य स्टेशन पर ठहरने के समय में न लिया जाए तो एक्सप्रेस गाड़ी औसत चाल उसका सवारी गाड़ी की औसत चाल क्या हो जाएगी? 11 किमी प्रति घंटा अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने जोड़ दिया, ठीक है। एक्सप्रेस गाड़ी जो है, एक्सप्रेस गाड़ी को 132 किमी यात्रा करने में कितना समय लगता है? करने में लगा समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। क्या होता है? दूरी बटे चाल ही होता है ना। दूरी बटे चाल, दूरी कितना दिया है? दूरी 132 बटे चाल क्या होगा? x+11 घंटा हो जाएगा, ठीक है, ये होगा ना। हाँ जी, अनुसार, प्रश्नानुसार लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, जो इनकी चाल है पहले दोनों लिख दो। समय 132 दिया है, कितना दिया है? 132, पहला वाला कितना है? 132 बटे x, माइनस कर दो 132 बटे यहाँ पे x+11 कर दीजिए, ठीक है। घटा देंगे तो उसका मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे 1 घंटा लग रहा है, कम समय लग रहा है तो घटा देना। 132 कॉमन करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/x माइनस 1/x+11 बराबर 1। यहाँ पे 132, अब इसका इधर गुणा करेंगे x+11 हो जाएगा, माइनस x आ जाएगा, बटे कितना आ जाएगा? x ब्रैकेट में x+11 बराबर 1। ये और ये कट जाएगा, ठीक है। तो ये कर में गुणा हो जाए तो 11 दूना 22 के 2 हासिल गया, 33 34 35 35 के 5 3 हासिल, 11 के 11 11 3 14, इतना हो गया। गुणा कराने के बाद इसके अंदर गुणा कराएंगे x² + 11x हो जाएगा, ठीक है। मैं भी गुणा करा दिया, ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा? 1। अब इसका इधर हम गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा? 1, देखो इसका इधर गुणा कराएंगे 1452, मतलब 1452 बराबर यहाँ पे x² + 11x, ठीक है। सब उधर लिख जाएंगे, क्या हो जाएगा बताओ कमेंट करके, क्या आएगा? देखो x² + 11x माइनस 1452 बराबर 0। x² + 11x माइनस 1452 बराबर 0, ठीक है, ये है ना। अब देखो x² + 11x माइनस 1452 0। अब इसको हम कैसे करेंगे? गुणनखंड, गुणा करने पे 1452 आना चाहिए, गुणा घटाने पे 11 आना चाहिए। तो इसको हम कैसे करेंगे? x² + 44 माइनस 33 करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। गुणा कराएंगे तो यही आ जाएगा, ठीक है, 1452, ठीक है, माइनस 1452 बराबर 0, ठीक है। x² + 44 x माइनस 33x + 54
1452 बराबर 0। यक्स का ऑन करेंगे तो क्या आ जाएगा, यक्स प्लस 14 आ जाएगा। यक्स का ऑन करेंगे तो यक्स ब्रैकेट में यक्स प्लस 44 आ जाएगा। फिर माइनस 33 का ऑन करेंगे तो यहाँ यक्स माइनस माइनस प्लस यहाँ पे 44 आ जाएगा बराबर 0। यक्स प्लस 44 लिखिए और यक्स माइनस 33 लिखिए बराबर 0। यक्स प्लस 44 बराबर 0, यक्स बराबर पहले 44, एक हो गया। यक्स माइनस 33 बराबर 0, यक्स बराबर 33। ठीक है। सवारी गाड़ी की औसत चाल, यक्स माने थे, यक्स मतलब 33, किमी प्रति घंटा होगा, किमी प्रति घंटा। ठीक है, एक आंसर हो गया। फिर उसके बाद देखो और क्या यहाँ पे था, फिर कह रहा है एक्सप्रेस एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल। ठीक है, तो एक्सप्रेस जो गाड़ी की औसत चाल क्या है, एक्स प्लस 11 है। ठीक है, कितना है, एक्स प्लस 11। तो एक्सप्रेस जो गाड़ी है इसकी हमें लिखना है, इसको भी, तो यहाँ इसको भी लिख देता हूँ। यहाँ लिख दीजिए एक्सप्रेस, एक्सप्रेस की गाड़ी है ना, रुके रहो देखो यहाँ पे क्या है, एक्सप्रेस का गाड़ी है, एक्सप्रेस। ठीक है, वही लिखो। चलो एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल, गाड़ी की चाल। तो भैया यहाँ पे देखो उसमें क्या था, एक्स प्लस 11 था, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 33 प्लस 11 कितना हो जाएगा, 44 किमी प्रति घंटा, किमी प्रति घंटा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पहले आपको स्क्रीनशॉट लेना है किसका, इसका पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आई होप ले लिए होंगे। अब हमें क्या करना है, अगला का स्क्रीनशॉट लेना है, तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप ले लिए होंगे। अब चलिए हम अगला देते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, तो यहाँ पे इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक है, यहाँ पे प्रश्न कह रहा है 24 नंबर, 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि इस पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदु पर बने फाटकों ए और बी से खंभे की दूरियों का अंतर 7 मीटर हो। क्या ऐसा करना संभव है? यदि है तो दोनों फाटकों की कितनी दूरियां पर खंभा गाड़ना जो है। ठीक है, ये पूछ रहा है हमें। तो ध्यान देखिए, मान सी बिंदु पर खंभा है, खंभा है ना, है। ठीक है, माना सी बिंदु पर क्या है, खंभा है। जिससे फाटक बी से दूरी स्मॉल ए है। कहने का मतलब बी सी बराबर ए। ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे मैं एक वृत्त बना देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे वृत्त जब बनाया तो यहाँ पे एक बिंदु मैंने क्या मान लिया, सी। ठीक है, इसको सी मान लिया, और यहाँ से यहाँ तक एक बिंदु मैंने मान लिया बी। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक मैंने ए मान लिया। ठीक है, अब देखो दिया है, क्या दिया है, यहाँ पे दिया है दोनों फाटकों की दूरियों का अंतर दिया है, अंतर 7। ठीक है, कितना दिया है, 7 यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो पहला क्या है, दूरी ए सी है, तो
यहाँ पे लिख दीजिए ए सी माइनस दूसरा क्या है बी सी बराबर कितना दिया है 7। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ए सी इसका मान कितना दिया है ए बराबर 7 हो जाएगा, तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा 7 प्लस ए, इतना आ जाएगा। ठीक है, ये आपका इतना आ जाएगा, ये आपका ठीक है क्या होगा इसका मान 7 प्लस ए। ठीक है, इसका दूरी होगा। ठीक है, इसका 13 रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, ए बी बराबर कितना दिया है 13। ठीक है, ए बी का मान 13 दिया है। हाँ, तो खम्भा जो है सीधा खड़ा है, जब सीधा खड़ा है खम्भा तो उसका मान डिग्री होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे देखना, अर्थात जो खम्भा सीधा खड़ा है, तो खम्भा जब सीधा खड़ा है तो उसका जो कोण होगा ये कितने डिग्री होगा 90 डिग्री होगा। ठीक है, जब खम्भा सीधा खड़ा रहेगा तो 90 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पे हम त्रिभुज ए बी सी में यहाँ पे लिख दो पाइथागोरस फॉर्मूले से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है फार्मूला बताओ बेटा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है ना, आधार का वर्ग। कर्ण क्या है आपको टोटल कितना होगा, ये होगा देखो तो कर्ण क्या होगा, यही व्यास की त्रिज्या है, मतलब ये आपका कर्ण होगा, क्योंकि व्यास की त्रिज्या ये है ना, क्योंकि उसमें जो बोल रहा था तो ये व्यास की त्रिज्या। तो यहाँ पे 13 हो जाएगा, इसका वर्ग बराबर यहाँ पे लंब, लंब कितना है, लंब यही टोटल है, टोटल लंबाई काम करेगा ये लंब का काम करेगा। तो लंब कितना है 7 प्लस ए का वर्ग प्लस इसका एक मान आधार है इसका वर्ग। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं इधर कर दे रहा हूँ हल, तो 13 में 169 हो जाएगा बराबर, यहाँ पे इसका सूत्र लगाएंगे ए स्क्वायर मतलब 7 का वर्ग प्लस बी स्क्वायर मतलब ए का वर्ग प्लस 2 एक मतलब 7 ये गुणा है बी का मतलब ए बराबर, यहाँ पे ए का बराबर नहीं प्लस है तो प्लस ए। ठीक है, स्क्वायर, अब चलो 169 बराबर ए में ए मतलब 7 का वर्ग 49, ए और ए दोनों में ए स्क्वायर है तो 2a स्क्वायर 7 दूनी 14 ए हो जाएगा। ठीक है, सब उधर ले जाओ। चलो यहाँ पे बराबर 0 छोड़ दो, तो ए बराबर है तो 49 था, फिर ये माइनस उधर जाएगा 169 प्लस 2a स्क्वायर प्लस 14 ए। ठीक है, तो यहाँ पे पहले 2a लिखो, फिर ए है ना 14a, तो यहाँ पे प्लस 14 ए लिखो, फिर इसको देखो, इसको हटाएंगे माइनस चिन्ह में आएगा 0 2 120 आएगा, कितना आएगा 120, 120 लिख दो बराबर 0। दो कॉमन कर दो, दो कॉमन करेंगे क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 7a माइनस 60 बराबर 0। इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस 7a माइनस 60 बराबर 0। अब हमें गुणा करना है, गुणा करने पे 60 आना चाहिए, घटाने पे 7, 12 पंजे 60, 12 में से 5 घटाएंगे 7 आ जाएगा। तो गुणनखंड कैसे करोगे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जो है ए स्क्वायर प्लस 12 में से अगर हम 5 घटा देते हैं 12 पंजे 60 होता है तो 7 भी आ जाएगा। ठीक है, माइनस 60 बराबर 0। वैसे तो सीधा चार लगा सकते थे, चलो यहाँ पे चलो ये जल्दी आ जाएगा ए। ठीक है, 12 ए माइनस 5 ए माइनस 60 बराबर 0। ए कामन करेंगे तो क्या आ जाएगा ए प्लस 12 माइनस 5 कामन करेंगे तो यहाँ ए प्लस 12 पंचे 60, तो माने माइनस प्लस हो जाएगा 12 बराबर 0। ठीक है, तो ए प्लस 12 दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस 5 ठीक है बराबर 0। थोड़ा सा इसको और छोटा कर देता हूँ ऐसे। ठीक है, ज़्यादा छोटा हो गया क्या, चलो लो थोड़ा सा बड़ा कर दिया। ठीक है, चलो अब देखो ए प्लस 12 बराबर 0 करोगे तो ए बराबर कितना आ जाएगा माइनस 12। अब देखो ए माइनस 5 बराबर 0 करोगे तो ए बराबर कितना आ जाएगा 5। ठीक है, हमें क्या पूछ रहा था, बी सी खम्मा था जिसे फाटक से बी से
ए दूरी पर था, तो इसका मान कितना है? ए और बी खंभे की दूरियां पूछ रहा था ना, तो भैया हमें क्या करना है, दोनों फाटकों की कितनी दूरियां संभव गणना होना है। तो हमने क्या किया, पहला वाला कितना आ जाएगा 5, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, तो यहाँ लिख दीजिए अतः अतः खंभे से फाटक की बी से दूरी 5 मीटर, 5 मीटर होगा, ठीक है, ठीक है। तथा फाटक ए से दूरियां दूरी, तो ए से दूरी क्या होगा, देखो भैया ये है ना, कितना है टोटल, देखो ये यहाँ पे 7 प्लस कितना है, ए है ना, तो ए प्लस 7 कितना हो जाएगा, 7 प्लस ए कितना है, 1 5, 7 5 12, तो यहाँ पे 12 मीटर आएगा, ठीक है, मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है वन। चलिए पहले फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं फाइनली आपको अगली वीडियो में। इस चैप्टर में जितना भी प्रश्नावली था, सवाल था, सभी मैंने करा दिया। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं दोस्तों आपको फाइनली अगली वीडियो में। ठीक है, और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।